हेलो स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है, एक अक्षीय स्थिति में, दूसरी निरक्षीय स्थिति में। लेकिन आज हम अक्षीय स्थिति पर बात करेंगे। तो जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और वह बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित है, यानी कि अक्षीय रेखा पर स्थित है, तो उसे हम द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके लिए व्यंजक। तो जैसे कि ये चित्र में दिख रहा है कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। चित्र में दिख रहा है कि ए से लेकर बी तक ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है और इसी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जैसे कि दिख रहा है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तब हम देखते हैं बिंदु P पर, तब हम देखते हैं बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हम जो बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इसके कारण हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए E1 बराबर होगा 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे AP स्क्वायर। परंतु हम देखेंगे E1 की दिशा क्या है? A से P की ओर है, इसलिए AP वेक्टर की दिशा में। जहां पर हम देखते हैं K, तो K माध्यम का परावैद्युतांक है, ये K है वो माध्यम का परावैद्युतांक है। परंतु अब हम AP का मान निकालें तो चित्र के हिसाब से देखें AP का मान, तो OP में से हम OA को घटाएंगे तो हमारा A से लेके P तक की दूरी निकल के आ जाएगी। कैसे निकलेगी? जब हम O से लेके P तक की दूरी में से O से लेके A तक की दूरी को हम घटा देंगे तो A से लेके P तक की दूरी हमारी निकल के आ जाएगी। इसलिए AP बराबर OP माइनस के OA बराबर R माइनस के L। अब O से लेके P तक की दूरी कितनी है? R रख दिया, माइनस O से लेके A तक की दूरी कितनी है? L, इसलिए हमने रख दिया L। अब O से लेके A तक की दूरी L क्यों है? क्योंकि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है A से लेके B तक, इसकी दूरी है कितनी? 2l। और जो O है वो इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, इसलिए O से लेके B तक की दूरी हो जाएगी L और O से लेके A तक की दूरी हो जाएगी L। इसलिए हमारे O से लेके A तक की दूरी हो गई L। अब हम देखते हैं, तब हमारा समीकरण बन के आता है E1 बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे, अब A से लेके P तक की दूरी कितनी निकल के आई? R माइनस के L, इसलिए हमने रख दिया R माइनस L और स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा दिया। ये बन गया हमारा समीकरण 1। अब हम इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी प्रकार जो बिंदु B है इस पर माइनस क्यू आवेश रखा है, इसके कारण हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो E2 बराबर बनेगा समीकरण 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे BP स्क्वायर। अब देखते हैं E2 की दिशा, देखो तो P से B की ओर है, इसलिए PB वेक्टर में इसकी दिशा हो जाएगी, PB वेक्टर की दिशा में E2 की दिशा हो जाएगी। अब देखते हैं, परंतु हम यहां से BP का मान निकालें तो B से लेकर P तक का मान, तो B से लेकर हमें P तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो O से लेके P तक की दूरी में हम O से लेके B तक की दूरी को जोड़ देंगे। तो इसीलिए BP बराबर OP प्लस के OB। अब O से लेके P तक की दूरी कितनी है? R है, और O से लेके B तक की दूरी कितनी है? L, जैसे कि हम बता चुके हैं, क्योंकि O इसका मध्य बिंदु है, इसलिए बन जाएगा हमारा R प्लस के L। तब हमारा E2 का मान निकल के आएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे, अब BP का मान कितना निकल के आया? R प्लस के L, स्क्वायर लगाता तो हमने स्क्वायर लगा दिया। इस प्रकार हमारा ये बन गया समीकरण 2। अब चित्र से हम देखेंगे कि E1 और E2 एक ही रेखा पर हैं, परंतु विपरीत दिशा में ये कार्य कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की दिशाएं कैसी हैं? विपरीत हैं। E1 और E2 एक ही रेखा पर तो हैं, परंतु इनकी क्रिया रेखाएं यानी दिशाएं कैसी हैं? विपरीत हैं। इसलिए लिखेंगे चूंकि E1 और E2 एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तथा
E1 बड़ा है E2 से, और जो E1 का परिणाम है वो E2 से बड़ा है। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर बन जाएगी E1 माइनस के E2, क्योंकि E1 E2 से बड़ा है इसलिए E1 में से E2 घट जाएगा, और इसकी जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो AP वेक्टर की दिशा में होगी। समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम E1 तथा E2 के मान रखेंगे। तो समीकरण किसमें, इसमें, तो E बराबर E1 का मान क्या है, ये हमने समीकरण 1 से लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर बीच में क्या लगा था माइनस। अब E2 का मान समीकरण 2 से लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए हम इसको बाहर निकाल देंगे। तो E बराबर बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, कॉमन निकल गया। यहाँ पर क्या बचा, ऊपर बचा 1 बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर बीच में क्या लगा था माइनस लगा दिया, यहाँ से क्यू निकल गया, ये भी निकल गया, तो ऊपर क्या बचा 1/, नीचे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अगला स्टेप देखते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे, अब हम यहाँ पर हर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे यानी लघुत्तम लेंगे, तो क्या आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। जब हम आर माइनस एल का भाग देंगे एलसीएम में तो आर माइनस एल के होल स्क्वायर से आर माइनस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा आर प्लस के एल का होल स्क्वायर, जो एक में गुणा होगा तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर बीच में लगाया माइनस तो माइनस लगा दिया। इसी प्रकार हम आर प्लस एल का होल स्क्वायर का भाग हम एलसीएम में देंगे तो आर प्लस एल के होल स्क्वायर से आर प्लस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसका गुणा एक में करेंगे तो बन के आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हमारा स्टेप बन के आ गया। अब यहाँ से चूंकि हम जानते हैं, एक सूत्र पढ़ा है हमने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। तो यहाँ पर हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारा समीकरण जो है सरल बन जाएंगे और हमारा व्यंजक जल्दी से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रख लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। इस सूत्र के हिसाब से जब हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर तो E बराबर बन के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे, यहाँ पर ये सूत्र लागू हो जाएगा तो बन जाएगा 4RL बटे, अब यहाँ पर R माइनस एल का होल स्क्वायर है और R प्लस एल का होल स्क्वायर है, इसलिए हम R माइनस एल एक कोष्टक में और R प्लस एल दूसरे कोष्टक में और होल स्क्वायर लगा देंगे। मतलब कि R माइनस एल और R प्लस एल को लिखकर दोनों के ऊपर हम क्या लग देंगे, एक ही बड़ा कोष्टक लगा के स्क्वायर लगा देंगे। अब देखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र क्या कहता है कि a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसलिए इस सूत्र के हिसाब से E बराबर बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, यहाँ पर Q को हम कहाँ ले गए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q हमारा यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे Q, अब 4RL थे इसको हमने 2L इंटू 2R के रूप में लिख दिया। तो अगला स्टेप, परंतु वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L, जैसे कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि P का मान होता है Q इंटू 2L। तो यहाँ पर Q इंटू 2L की जगह पे हम क्या रख देंगे, P रख देंगे। तो हमारा स्टेप निकल के आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P इंटू 2R और R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सूत्र के हिसाब से हमारा बन के आ गया था। अब हम देखते हैं अगले स्टेप में। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, इसको हल करेंगे तो बन के आ जाएगा 2RP बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा है, यदि चित्र से देखें कि ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, इसका आकार क्या है, छोटा है और इससे जो बिंदु P की दूरी है वो बहुत अधिक है, तो हम लिखेंगे यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा हो और बिंदु P की दूरी अधिक हो तब हम R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर की उपेक्षा कर सकते हैं, यानी कि यहां से हम L स्क्वायर को हटा सकते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2RP बटे, यहाँ पर L स्क्वायर
का मान शून्य हो गया, मतलब कि जीरो हो गया, एस को हमने हटा दिया, इसलिए बन जाएगा केवल आर स्क्वायर बचेगा, और उसका होल स्क्वायर था इसलिए होल स्क्वायर हो गया। तो ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2rp बटे आर की पावर हो जाएगी 2 दूनी 4। अब हम देखते हैं कि एक आर से एक आर हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारा बचता है ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2p बटे आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। यही विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है अक्षीय स्थिति में, परंतु वायु या निर्वात के लिए के बराबर कितना होता है 1। तब हमारा अगला समीकरण बन जाएगा ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटे आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई होती है न्यूटन प्रति कूलम, इसलिए हमने यहां पर लिख दी। और जब डेरिवेशन आप हल करो तो इसमें विद्युत जो इकाई है उसको लगाना ना भूलें अंत में। यही अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है, जो हमारा फाइनली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकल के आ गया अक्षीय स्थिति में। ठीक है। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।